इंडिया में मोबाइल बिल्स क्यों बढ़ रहे हैं? इंट्रो। H003C हुक। क्या आपने हाल ही में एक बात नोटिस की है? आपका मोबाइल रिचार्ज हर कुछ महीनों में महंगा होता जा रहा है। आज 199 प्लान बन जाता है, आरजो 199 का आरजो 199 बन जाता है, आरसी 199 का, और अचानक आपका सालाना मोबाइल खर्चा मिनी ईएमआई जैसा लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, टेलीकॉम कंपनीज मोबाइल बिल्स बार बार क्यों बढ़ा रही है? क्या ये लोभ है या कुछ और गहरा? चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। कोई टेक ज्ञान नहीं, एक फ्री इंटरनेट का जमाना खत्म। 028 110 याद है 2016-2019 सस्ता डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स, बहुत सस्ते प्लान्स। वो प्राइस वॉर का फेज था। कंपनीज यूजर्स को पकड़ने के लिए पैसे जाला रही थी। अब वो फेज खत्म हो गया है। टेलीकॉम कंपनीज को एहसास हो गया है, फ्री में इंटरनेट देकर बिजनेस नहीं चलता, तो अब वो यूजर ग्रोथ से प्रॉफिट सर्वाइवल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है, 110-2000। सबको 5G स्पीड चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। 5G लॉन्च करने के लिए कंपनीज को करना पड़ा सरकार से महंगा स्पेक्ट्रम खरीदना, हजारों नए टावर्स लगाना, फाइबर नेटवर्क्स को अपग्रेड करना, कॉस्टली इक्विपमेंट इंपोर्ट करना। रिजल्ट? बड़ा कर्जा। अस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए कंपनीज सिर्फ एक ही चीज करती है, मोबाइल बिल्स बढ़ाना। सिंपल इकोनॉमिक्स। 3 कम टेलीकॉम प्लेयर्स, कम कंपटीशन, 240। पहले इंडिया में थे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, टाटा, एयरसेल, BSNL, स्ट्रॉन्गर। अब सिर्फ 3 प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। काम कंपटीशन, कोई प्राइस वर नहीं, प्राइसेस लो रखने का प्रेशर नहीं। जब ऑप्शंस कम हो तो कंपनीज ही प्राइस डिसाइड करती हैं। 4 सरकारी टैक्सेस और स्पेक्ट्रम फीस, 240, 324। टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ पैसे नहीं कमाती, वह भारी टैक्सेस भी देती हैं। वो देते हैं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, लाइसेंस फीस, GST, रेगुलेटरी कॉस्ट्स, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, अकेले लाख करोड़ इसका खर्चा। अंदाजा लगाओ इस कॉस्ट को आखिर में कौन देता है? तुम और मैं, यूजर्स। 5 बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट्स, 320 चोर गया है। टेलीकॉम नेटवर्क चलाना सस्ता नहीं है, कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं इन वजह से। टावर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बैकअप पावर के लिए डीजल, एम्प्लॉई सैलरीज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इन्फ्लेशन जैसे ग्रोसरीज महंगे हो गए हैं, वैसे ही नेटवर्क ऑपरेशंस भी महंगी हो रही हैं। 6 बंडल्ड प्लान्स, छुपा प्राइस हाइक, 430। पहले आप रिचार्ज कर सकते थे सिर्फ कॉलिंग के लिए, सिर्फ डेटा के लिए। ऐप फोर्स्ड बंडल्स, डेटा प्लस OTT, डेटा प्लस SMS, डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग होना। अगर आप OTT यूज नहीं करते फिर भी उसके लिए पैसे देते हो। ये एक चुपके से प्राइस हाइक ही है। 7 मोबाइल बिल्स और बढ़ेंगे। 4 चीज, 5 महीने। शॉर्ट आंसर, हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है टैरिफ्स हर साल धीरे धीरे बढ़ेंगे। 5G मोनेटाइजेशन प्राइसेस को ऊपर धकेलेंगे। अनलिमिटेड प्लान्स गैप हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में अब भी डेटा कई देशों से सस्ता रहेगा। आउटरो, कॉल टू एक्शन। तो अगली बार जब आपका मोबाइल बिल बढ़े, याद रखना ये रैंडम नहीं, प्लान्ड इकोनॉमिक्स है। अगर इस वीडियो ने मोबाइल बिल हाइक्स के पीछे की रियलिटी समझा दी, लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स, कमेंट। आप अपना रिचार्ज कितना देते हो?